मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। बेटा वर्ग क्लासेज में मैं अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। अब आज हम लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर नंबर 4.13 वृत्त पढ़ना है। वृत्त को हम लोगों को पढ़ना है। वृत्त के विषय में आप लोग अपनी पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन अब नए ढंग से उसकी शुरुआत करनी है। वृत्त एक बंद वक्र होता है। खुला वक्र, बंद वक्र हम लोग पढ़े हैं। वृत्त जो है ये क्या होता है? बंद वक्र होता है। जैसे हम लोगों ने इसको ऐसे कर दिया, ये क्या हो गया? यह वक्र तो है लेकिन खुला वक्र है, क्योंकि ये एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, अतः यह बंद वक्र है। हम लोग खुला वक्र है। हमको वृत्त पढ़ना है। वृत्त जो है एक बंद वक्र होता है। वृत्त हम लोगों को पढ़ना है। वृत्त, सर्किल। तो वृत्त जो है क्या होता है? एक बंद वक्र होता है। ऐसे यह जो है बंद वक्र है, क्योंकि इसके दोनों सिरे आपस में मिले होते हैं। ठीक। अब वृत्त के ये कह रहे हैं, आपकी किताब में हम लोगों के लिए दिया गया है कि एक रस्सी पकड़िए, रस्सी को जो है आप किसी चीज़ से बांध दीजिए और रस्सी की लंबाई में जो है आप गोलाई में इस बिंदु के सापेक्ष घूमिए तो एक गोला वृत्त बन जाएगा। वैसे ही प्रकार से बन जाएगा। तमाम चीज़ें हैं। मतलब क्या है, पहले जब आप बचपन में खेलते थे तो क्या करते थे? वह गोल गोल करके आप लोग भी खेलते थे। तो यही वृत्त है। वृत्त क्या है? एक बंद वक्र है। अब वृत्त की कुछ विशेषताएं होती हैं। वृत्त में कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम लोगों को जानना जरूरी होता है। पहली चीज़, हर एक वृत्त का, कोई भी वृत्त हो, उसके कुछ निश्चित गुण होते हैं, कुछ उसके निश्चित अवयव होते हैं, कुछ निश्चित एलिमेंट होते हैं हर वृत्त की। तो यहाँ पर पहली बात तो यह कि किसी भी वृत्त का एक केंद्र होता है। यह केंद्र होता है। केंद्र जो है वृत्त के ठीक बीचों बीच होता है। क्या होता है? बीचों बीच होता है केंद्र। इस केंद्र की दूरी वृत्त पर कहीं भी आप कोई भी दूरी बिंदु लें, कहीं भी लीजिए आप, हर जगह से इसकी दूरी बराबर होती है। हर जगह से इसकी दूरी बराबर होती है। इस केंद्र जो है वृत्त के एकदम बीचों बीच होता है और केंद्र से वृत्त पर किसी भी बिंदु की दूरी हमेशा सदैव बराबर होती है। जो सरल रेखा खींची जाती है, सीधी रेखा खींची जाती है, वह सब आपस में बराबर होती हैं। और वृत्त के केंद्र से इस पर, वृत्त के किसी बिंदु पर जो रेखा खींची जाती है, वह वृत्त की त्रिज्या कही जाती है। पहली बात क्या हुआ? हम लोगों ने जाना कि वृत्त का एक केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र होता है, इसको सेंटर कहते हैं। फिर यह दूसरा जो है, वृत्त की एक त्रिज्या होती है।
वृत्त की त्रिज्या होती है। ठीक, त्रिज्या जो है यह केंद्र, केंद्र के बाद ये त्रिज्या। फिर अब देखिए कई चीज़ें आपकी किताब में बताया गया है, उसको भी मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यह कोई आपके P बिंदु है, इसको मैं O मान रहा हूँ, जो सेंटर है उसको मैं O मान रहा हूँ, और इसको मैं मान रहा हूँ M। ठीक, कुछ भी नाम रखिए, नाम रखने से तो कोई यह नहीं मिलता। अब इसको मिला दीजिए। आपने P और O को मिलाया और फिर O और M को मिला दिया। यह यदि POM एक रेखा में हैं तो इसको जो है, यह यदि एक रेखा में होंगे तो इसको व्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यास। व्यास जो है वृत्त के किसी बिंदु से हो करके, सेंटर से होते हुए, केंद्र से होते हुए दूसरी सीमा पर जो सीधी रेखा खींची जाती है, इसको कहते हैं व्यास। यह सेंटर कहा जाता है। ठीक, इसको रेडियस कहते हैं और इसको डायोमीटर कहते हैं। व्यास को व्यास को क्या कहते हैं? डायोमीटर। डायमीटर। ठीक, अब केंद्र, त्रिज्या, व्यास हो गया। अब आप पूछेंगे कि यह व्यास का जो, यह वृत्त जो खींचा गया है चारों तरफ, इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि, पैरामीटर। देखिए है तो उसमें, और मैं बता रहा हूँ, इसको पैरामीटर कहते हैं। पैरामीटर। इसको सर्कमफेरेंस भी कहते हैं। आपकी किताब में सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, मैं इसको यही कर दे रहा हूँ, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके स्तर के लिए। केंद्र, त्रिज्या, व्यास और परिधि। केंद्र, त्रिज्या, व्यास और परिधि। अब इसमें इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। और इसमें और कई चीज़ें हैं। एक होता है जीवा। जीवा का मतलब यह है कि वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं पर स्थित मिलाने वाली सीधी रेखा को जीवा कहा जाता है। जैसे मान लीजिए
यह ए है बिंदु और यह बी है, यह ए है और यह बी है। इसको जब आप मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीवा हो जाएगा। और इस सीधी रेखा को हम लोग जीवा कहेंगे। इसको वृत्त पर यह जो हम लोग ऐसे चल रहे हैं, चाहे ऐसे आप चल रहे हैं, चाहे ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, मतलब उसकी परिधि पर सीधाई में नहीं, उसकी परिधि पर, वृत्त की परिधि पर, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर परिधि पर चलते हुए जो दूरी तय करते हैं, इसको चाप कहा जाता है, कोर्ट, CHORD, कोर्ट कहा जाता है, राइट। इसको क्या कहते हैं, यह जीवा हुआ, पांचवा हुआ जीवा, छठा हुआ चाप, ठीक, यह चाप हुआ। इसको हम लोग क्या कहे, जीवा कहे, इसको हम लोग क्या कहे, चाप कहे। यह परिधि पर चली गई दूरी, ऐसा नहीं है कि यह सब कुछ कहा जाएगा चाप, नहीं, यह जो दूरी आप परिधि पर चलेंगे इसको चाप कहा जाता है। और जीवा माने एक बिंदु से, इस बिंदु से इस बिंदु के बाद, जैसे मान लीजिए यह गोलाई है, गोला है, और अब आपसे कहा जाए कि इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक काट दीजिए आप, ठीक, तो हमारे वृत्त का शेप क्या हो जाएगा, हमारे वृत्त का शेप ये हो जाएगा कटने के बाद। जब ये नीचे वाला कट जाएगा, जब नीचे वाला कट जाएगा तो वृत्त का शेप क्या हो जाएगा, रूप ये हो जाएगा। तो इस जिस भाग को आप काटेंगे, इस भाग को जिसको आप काटेंगे, इसको चाप खंड कहा जाता है। चाप खंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चाप खंड कहा जाता है। फिर इसमें एक चीज़ और है, आठवां, यदि दो त्रिज्या के बीच की, जो दो त्रिज्याओं के बीच जो स्थान है, जैसे यह मान लीजिए ले लिया आप, यह सेंटर हो गया, एक आपने ऐसे खींचा और एक रेखा खींचा आपने ऐसे, यह त्रिज्या है, यह सेंटर है O, यह A है और यह B है, ठीक। तो यह जो खंड आप लोग लेंगे, हम लोग लेंगे यहाँ से यहाँ, जैसे ऐसे होता है ना, मतलब इसका रूप क्या हो जाएगा, यदि इसको हम लोग काट कर निकालेंगे तो इसका रूप यूँ होगा। अब वृत्त हमारा इसको काटने के बाद ये बचेगा। तो ये जिस चीज़ को हम लोग काट रहे हैं, इसको त्रिज्य खंड कहते हैं। क्या कहा जाता है, त्रिज्य खंड, इसको हम लोग त्रिज्य खंड कहते हैं। अब एक चीज़ और, वृत्त का सबसे बड़ा जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसकी वृत्त की व्यास होती है। क्या होती है, व्यास होती है। जीवा का मतलब क्या है, जीवा का मतलब है कि वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो रेखा खींची जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। यह मान लीजिए उसका सेंटर है, आपने यहाँ तक खींचा, इस बिंदु से मान लीजिए यह A है, यह B है, फिर इसकी लंबाई जो है
निश्चित रूप से यहाँ तक जो रेखा खींची जाएगी उससे छोटी होगी। यह छोटी होगी, यह बड़ी होगी, बड़ी होगी। यह मान लीजिए हो गया PQ, यह सेंटर पर O है। यह लंबाई, इस जीवा की लंबाई इस जीवा से क्या है, कम है। फिर आइए थोड़ा और ऊपर हो कर के खींचिए। अब देखिए यह जीवा, इसको मैं MN कर रहा हूँ, MN। यह इससे छोटी है और इससे बड़ी यह है, ठीक ना। फिर आइए आप थोड़ा सा और ऊपर इसके, ठीक। तो अब MN से इसको मान लीजिए P तो नाम मैंने रखा है, S कर दे रहा हूँ, S। देखिए यह छोटी है इससे, यह छोटी है इससे, यह छोटी होगी निश्चित रूप से इससे, और यह जब सेंटर से हो कर के हम गुजारेंगे यहाँ से, मतलब ये हमारा सेंटर है, यह एक त्रिज्या है OL, दूसरी त्रिज्या है OS, और ये तीनों एक सीधी रेखा में यदि होती हैं, तीनों एक सीधी रेखा में होती हैं, वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से हो करके खींची जाती है। जीवा मतलब वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम लोग जीवा कहते हैं। तो क्या होगा, वह एक त्रिज्या यह और एक त्रिज्या यह, दो त्रिज्या, और वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दोगुना होता है। और यह जो है, यह रेखा, यह है आपके वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। मतलब वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अब तो बेटा हम लोगों को कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, ये दो ये कह रहे हैं अभ्यंतर और बहिर्भाग, अभ्यंतर और बहिर्भाग, तो इसको भी जान लीजिए। अभ्यंतर का मतलब यह कि मान लीजिए ये सेंटर हुआ, सेंटर भी, वृत्त का केंद्र भी उसका क्या है, अभ्यंतर है। क्यों? क्योंकि वह सर्किल में है, वृत्त में है। इस वृत्त के अंदर कोई भी बिंदु होगा वह अभ्यंतर होगा। वृत्त के बाहर जो भी बिंदु हम लेंगे, कहीं भी लेंगे वृत्त के बाहर, वह बहिर्भाग होगा। अब हम लोग देखें क्या कह रहे हैं करने के लिए। यह कुछ करने के लिए कह रहे हैं, एक वृत्ताकार शीट, अर्धवृत्त, और ये छोड़ दीजिए, इसका आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब सीधे मैं एक्सरसाइज 4.6 पर चल रहा हूँ। एक्सरसाइज मैं अब इसको मिटा दे रहा हूँ। त्रिज्यखंड, चापखंड, ये क्या सब जो है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। हम लोग जब याद रखेंगे तभी मज़ा आएगा पढ़ने में। यह वृत्त हो गया। अच्छा, अब वृत्त का केंद्र, संलग्न आकृति देखकर लिखिए। अब देखिए इन्होंने एक, इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ। अब वही चित्र बना करके क्वेश्चन नंबर 1 हल किया जाए। वृत्त का केंद्र, ठीक, वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा O। फिर इन्होंने खींचा है एक ये चापखंड ED, यह O है। यहाँ से एक रेखा खींच रहे हैं, व्यास अथवा जीवा, ये C हो गया है, यह A हो गया है। यहाँ पर एक बिंदु इन्होंने ले लिया है P, यहाँ पर एक बिंदु ले लिया इन्होंने Q, और यहाँ से इन्होंने एक बिंदु लिया है B। अब यह कह रहे हैं वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा,
वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा? ओ। आपका इसमें किताब में भी देखिए, जो किताब में दिया है वही चित्र में बनाया हूँ। वृत्त का केंद्र क्या हो गया? ओ हो गया। 3 त्रिज्याएं लिखिए, 3 त्रिज्या लिखिए। क्या है? यहाँ से इस जो फिगर दिया है उसी के अनुसार देना है। तो एक त्रिज्या हम लोगों की ये हो गई, एक त्रिज्या ये हो गई, और एक त्रिज्या ये हो गई। तो इसका हम लोग नाम क्या लिखेंगे? बी में 3 त्रिज्या, ओ ए, फिर ओ बी और ओ सी। हो गया ना? ओ ए, ओ बी और ओ सी। ठीक। एक जीवा, जीवा क्या है? यह इस बिंदु से इस बिंदु तक, चाहे इस बिंदु से इस बिंदु तक, किसी का भी हम लोग नाम लिख सकते हैं। सी, सी में जीवा क्या हो गया है? ई डी या ए ओ सी। क्यों? वह व्यास है, लेकिन व्यास वृत्त का सबसे बड़ी जीवा होती है। या ए ओ सी। फिर है अभ्यंतर में 2 बिंदु। अभ्यंतर में 2 बिंदु ले लीजिए। अभ्यंतर में 2 बिंदु क्या हो गया? एक ओ हो गया, एक पी हो गया। डी, ओ एवं पी। फिर क्या है? बहिर्भाग में एक बिंदु। बहिर्भाग में क्या है? यह क्यू है, वृत्त के बाहर है। बहिर्भाग का मतलब ई, ई क्या हो गया? क्यू। ठीक ना? बिंदु क्यू जो है बहिर्भाग में है। एक त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड का मतलब क्या है? 2 वृत्त के 2 त्रिज्याओं के अंतर्भाग का जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? एक त्रिज्य खंड। यह हम लोगों का क्या है? त्रिज्य खंड है। क्यों भाई? एक यह त्रिज्या है, दूसरी त्रिज्या यह है। इसके अंदर जो क्षेत्र ये है वह त्रिज्य खंड है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे ओ ए बी। ओ ए बी त्रिज्य खंड। एक वृत्त खंड, एक वृत्त खंड। अब जी, वृत्त खंड का मतलब क्या है? वृत्त के परिधि पर किन्हीं 2 बिंदुओं को मिला करके अंतर्भाग जो है ये क्या है? ये 2 बिंदु हैं, और इसको क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। तो ई डी इसको लिख लीजिए। ई डी छायांकित वृत्त का ई डी भाग। ठीक ना? ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब देखिए हम लोगों को अगला क्या है। अगला है, क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा होती है? हाँ, होती है। क्यों? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसकी व्यास होती है। वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, बहुत पहले मैं बताया हूँ। फिर क्या है? क्या वृत्त की प्रत्येक जीवा उसकी व्यास भी होती है? नहीं, प्रत्येक जीवा व्यास नहीं होगी। यह सेंटर है ओ। यह मान लीजिए बिंदु ए है, ए बिंदु बी है। ए बी को हम मिलाएंगे तो यह भी एक जीवा है वृत्त की, और यह पी है और यह क्यू है। यह तीनों यदि एक सीधी रेखा में होती हैं तो ये क्या होता है? यह जो है व्यास होता है, और यह जो है वृत्त का व्यास है, तो यह वृत्त का सबसे बड़ा जीवा भी है। अतः
प्रत्येक जीवा वृत्त का व्यास नहीं होता है, लेकिन वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा होती है। ठीक है, कोई वृत्त खींचिए और निम्न को अंकित कीजिए। यह एक्सरसाइज 4.6 है। वृत्त खींचिए। चलिए मान लीजिए वृत्त हो गया। फिर क्या कर रहा है, उसका केंद्र, किसी भी वृत्त का केवल और केवल एक ही केंद्र होगा, यह O हो गया। ठीक, फिर है एक वृत्तखंड, मान लीजिए यह वृत्तखंड हो गया, इसको रंग दीजिए। ये क्या हो गया, ये वृत्तखंड हो गया। फिर क्या है, एक त्रिज्या, यह P कर दीजिए। सेंटर से, उसके केंद्र से परिधि को खींची जाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो इस त्रिज्या को क्या हम लोग कर देंगे, B को OP। ठीक, फिर क्या है, उसके अभ्यंतर में एक बिंदु, उसके अभ्यंतर में कोई एक बिंदु ले लीजिए, इसी को ले लीजिए, O को ही ले लीजिए। यहाँ मान लीजिए आपने ले लिया Q ले लिया, वो भी हो गया, किसी को ले लीजिए। तो यह हो जाएगा O या Q, O या Q हो जाएगा। फिर एक व्यास खींचिए, इसको यहाँ से मिलाइए, यहाँ तक लेकर के जाइए। यह मान लीजिए M है और N है, तो क्या हो जाएगा, व्यास MON। व्यास क्या हो जाएगा, अब नंबरिंग कुछ इधर उधर हो गया है, MON उस वृत्त का व्यास हो जाएगा। फिर है उसके बहिर्भाग में कोई एक बिंदु, मान लीजिए वृत्त के बाहर हम लोगों ने यहाँ पर एक S बिंदु ले लिया है। ठीक, वृत्त के परिधि के बाहर हम लोगों ने एक बिंदु ले रखा है S, तो वह जो है S हो जाएगा। राइट, या बहिर्भाग में स्थिर बिंदु है। फिर है एक त्रिज्यखंड, चलिए यह देखिए, यह भी एक त्रिज्या है, यह भी एक त्रिज्या है, इसको हम लोग रंग दें। यह क्या हो गया, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड हो जाएगा हमारा क्या, ONP। ठीक ना, ये त्रिज्यखंड हो गया। फिर है एक चाप ले लीजिए। चाप क्या है, चाप हम इसी को ले सकता हूँ, चाप, चाहे यहाँ पर ले लीजिए, आप LK। ठीक, ये दो बिंदु हो गए, यह चाप हो गया हम लोगों का, क्या हो गया, चाप हो गया। और इस प्रकार से यह 3 नंबर क्वेश्चन हो गया हम लोगों का। इसको हम लोगों को बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी पढ़ने में मज़ा आएगा और आनंद आएगा। अब आइए, अब आ गया सत्य या असत्य। क्वेश्चन नंबर 4, वृत्त के 2 व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करेंगे। यह कह रहे हैं कि वृत्त के 2 व्यास निश्चित रूप से प्रतिच्छेद करेंगे, सत्य या असत्य। सत्य, ये जो है सत्य है। कैसे सत्य है, इसलिए मान लीजिए यह कोई हमारा सेंटर हो गया,
यहाँ से यहाँ तक जो खींचा जा रहा है रेखा, यह क्या है? एक सरल रेखा है जो सेंटर से हो करके जाता है और एक सिधाई में तीनों बिंदु हैं। ठीक, यह एक हमारा व्यास हो गया। अब मान लीजिए हम लोग दूसरा व्यास खींचते हैं। दूसरा व्यास खींचने के लिए क्या होगा? इस पर तो हम लोग खींचेंगे नहीं। जब भी होगा तो हमारा व्यास सेंटर से हो करके जाएगा और सेंटर पर एक रेखा खींची गई है। जब दूसरी रेखा हम लोग खींचेंगे तो निश्चित रूप से उस सेंटर से हो करके ही जाएगी, और जब हो करके जाएगी तो क्या होगा? वहाँ पर एक प्रतिच्छेद बिंदु बनाएगी। क्या होगा? अब जैसे मान लीजिए कितना हूँ सेट करके आप कीजिए। ठीक, या निश्चित रूप से केंद्र से होकर जाएगी तो एक रेखा यूं गई, एक रेखा यूं गई, क्या होगा? प्रतिच्छेद बिंदु होगा। फिर क्या है? वृत्त का केंद्र सदैव उसके अभ्यंतर में होता है। हाँ, सेंटर वृत्त का कोई भी वृत्त का केंद्र सेंटर कहाँ होता है? वृत्त के ठीक बीचों बीच होता है, और वह क्या है? वृत्त के अभ्यंतर में है। दूसरा भी क्या है? बी जो है सत्य है। ठीक, और इस प्रकार से यह प्रश्नावली ख़त्म हुई हम लोगों की। फिर आगे हम लोग देखेंगे क्या करना है। इसका समरी है, अगले क्लास में हम लोग समरी को ये कर लेंगे। तो यह आपको यदि अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे कृपया लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।